हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल ज्ञान कुंभ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम आपके लिए यहाँ पे डेली कुछ न कुछ यहाँ पे नया कंटेंट लेके आते रहते हैं। और प्रीवियस वीडियो में जो हमने अभी यहाँ पे कल आप लोगों को बताया हुआ था, बेसिक पाइथन से रिलेटेड कुछ चीज़ें हमने आपको बताई हुई थी। तो उसी के आगे की चीज़ें हम आज आपको यहाँ पे फिर से लेके आए हुए हैं आपके लिए। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपका उसमें कोई भी टॉपिक मिस ना हो। तो चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पे अपना पाइथन ओपन कर लेते हैं आइडियली। यहाँ पे आइडियली ओपन कर लिया है हमने। और यहाँ पे इंटरेक्टिव मोड की जगह पे अपना हम स्क्रिप्टिंग मोड ओपन कर लेते हैं। इसके लिए फाइल पे जाके न्यू करिए और यहाँ से हमारे पास स्क्रिप्टिंग मोड ओपन होके आ जाएगा। अब यहाँ पे हम पहले आपको कुछ यहाँ पे कमेंट्स के बारे में बता देते हैं। पाइथन में बेसिकली हमारे पास टू टाइप्स के कमेंट यूज किए जाते हैं। एक सिंगल लाइन कमेंट होता है, एक मल्टीपल लाइन कमेंट होता है। कमेंट्स का यूज क्या होता है, कमेंट एक हमारे पास यूजर को मतलब एक इंस्ट्रक्शंस वगैरह कह लें या यूजर को वहाँ पे रीड करने के लिए वहाँ पे कुछ कमेंट्स वहाँ पे कुछ भी मैसेज वगैरह अगर हमको देना है सिर्फ अपने समझने के लिए, तो उसके लिए वहाँ पे हम कमेंट का यूज करते हैं। अगर आपको सिंगल लाइन कमेंट यूज करना है तो हैशटैग का यूज करेंगे, हैश यहाँ पे यूज करेंगे। जो भी हमको उसके आगे लिखना है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। जैसे मान के चलिए आप कोई प्रोग्राम यहाँ पे टाइप बना रहे हैं और आपको उस प्रोग्राम के बारे में कुछ भी लिखना है और हम चाहते हैं वो चीज़ हमारे आउटपुट में ना आए, तो उस चीज़ को हम क्या करेंगे, अगर थोड़ा सा जैसे क्वेश्चन टाइप से लिखना है कि आप ये किस चीज़ का प्रोग्राम बना रहे हैं या क्या कर रहे हैं, तो उसको तो हम सिंगल लाइन कमेंट में यहाँ पे दे देंगे। और अगर आपके पास कमेंट ज़्यादा हो रहा है, एक लाइन से ज़्यादा हो रहा है, तो वो मल्टीपल लाइन कमेंट का यूज करेंगे। सिंगल लाइन तो यहाँ पे हैशटैग के साथ में यूज किया जाता है और मल्टीपल लाइन के लिए हम यहाँ पे ट्रिपल कोट्स का यूज करते हैं। तो वो आप चाहे सिंगल यूज करिए, चाहे यहाँ पे हम इसको सिंगल में आप यूज करिए। और 3 बार यहाँ पे जहाँ से लेके जहाँ तक हमको कमेंट रखना है उतना यहाँ पे ट्रिपल कोट्स के अंदर रहेगा। यानी स्टार्टिंग में हमने ट्रिपल कोट्स किया और जैसे ही हमारा पूरा यहाँ पे मैसेज कंप्लीट होता है उसके लास्ट में भी कर देंगे। तो चाहे हम ये सिंगल के साथ में करें और चाहे तो हम यहाँ पे डबल भी यूज कर सकते हैं, जो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई भी यहाँ पे हम ले सकते हैं। ओके, तो ये हमारे पास हो गए हैं कमेंट के बारे में। उसके बाद में अगर मान के चलिए हमसे कह दिया जाता है कि आपको कोई भी डेटा यूजर इनपुट, वहां पे यूजर इनपुट प्रोग्राम के थ्रू आपको कोई भी डेटा प्रिंट कराना है यूजिंग इनपुट कमांड से। तो इनपुट कमांड का यहाँ पे होता है कोई भी डेटा रन के टाइम पे वहां पे हमसे वहां पे डेटा मांगता है कि आपको ये चीज वहां पे टास्क को परफॉर्म करना है। तो इसके लिए हमको सबसे पहले क्या करना होता है, जैसे मान के चलिए कह दिया जाए कि आपको अपना नेम प्रिंट कराना है यूजिंग इनपुट मेथड से। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, यहाँ पे जो भी हमको यहाँ पे प्रिंट कराना है, सबसे पहले जैसे मान के चलिए आपको नेम प्रिंट कराना है, तो नेम नाम का वेरिएबल लिया, इक्वल लगाया। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, इनपुट फंक्शन लगाना है और यहाँ पे जो भी हम मैसेज देना चाहें वो अपना मैसेज यहाँ पे हम दे सकते हैं। जैसे मान के चलिए हमने यहाँ पे दे देते हैं, प्लीज एंटर या टाइप योर नेम, योर नेम। और जो भी स्ट्रिंग के फॉर्मेट का होता है वो हम यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा में ही रखते हैं। एंटर कर दिया, प्रिंट करेंगे। उसके बाद में प्रिंट, क्या चीज प्रिंट करनी है हमको, नेम। नेम प्रिंट कर दिया। उसके बाद में इसको सेव कर लेते हैं। जैसे मान के चलिए हमने यहाँ पे कोई भी नाम से इसको सेव कर लेते हैं। उसके बाद में इसको करा लेंगे रन। यहाँ पे नेम मांग रहा है, जो भी हमको यहाँ पे मान के चलिए हमको यहाँ पे जो भी नाम देना है करके एंटर करेंगे, वो चीज यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगी। अब यहाँ पे जैसे हम चाहते हैं कि यहाँ पे इसके आगे कुछ मैसेज लिख के आए, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया माय नेम इज दिस दिस दिस, या जो भी लिखना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे भी शो करे। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमने प्रिंट लगाया हुआ है इसमें भी हम यहाँ पे डबल कोट्स के साथ में जो भी हमको वहां पे मैसेज प्रिंट करना है, जैसे मान के चलिए हमने लिख दिया यहाँ पे माय नेम इज, और जो भी हम यहाँ पे जिस तरह से भी मैसेज वगैरह देना चाहते हैं यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा के लगाएंगे, फिर वेरिएबल दे देंगे। फिर से सेव किया, इसको रन कराया। अब देखिए यहाँ पे पहले आपका नाम पूछ रहा है, यहाँ पे जैसे नाम देंगे एंटर करेंगे, वो वहां पे मैसेज के साथ में वो चीज हमको प्रिंट होके आ जाएगी। ओके, तो ये हमारे पास हो गया
इनपुट फंक्शंस के थ्रू हम किसी चीज को कैसे एंटर कराएंगे। ये तो हमारा हो गया नेम प्रिंट करने का। यहीं पे मान के चलिए आपसे कह दिया जाए कि आपको अपना यहाँ पे एज प्रिंट कराना है या स्टूडेंट डिटेल आपको कुछ भी प्रिंट कराना है, उस तरह से चीजें अगर आपको करनी है तो हम क्या करेंगे, चलो इसको यहाँ पे हम कमेंट कर देते हैं ताकि इसका आउटपुट वहां पे ना आए। तो इसको मैं सिंगल लाइन कमेंट देना चाहे सिंगल लाइन से दे सकते हो, मल्टीपल लाइन देना है तो मल्टीपल लाइन कमेंट यहाँ पे दे सकते हैं। तो अब मान के चलिए आपको स्टूडेंट का कोई डिटेल वहां पे प्रिंट कराना है, उसमें हमको नाम भी आए, उसके मार्क्स आए, उसका एड्रेस आए, इस तरह से ये चीजें हम यहाँ पे अपना प्रिंट कराना चाहते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे वेरिएबल ले लेते हैं। जैसे आपको नेम प्रिंट कराना है, नेम नाम का वेरिएबल लिया, इनपुट फंक्शंस के ही थ्रू यहाँ पे हम ले लेते हैं यूजर इनपुट। तो यहाँ पे लिखेंगे इनपुट, ब्रैकेट के अंदर जो भी हमको मैसेज देना है वो हम यहाँ पे मैसेज दे देंगे। जैसे हमने दे दिया एंटर स्टूडेंट नेम, उसके बाद में मार्क्स प्रिंट कराना है तो मार्क्स नाम का वेरिएबल लिया, फिर से यहाँ पे भी इनपुट लगाया, यहाँ पे भी हम मैसेज अपना दे देते हैं एंटर स्टूडेंट मार्क्स, ये चीज हमने दे दी। उसके बाद में हमको क्या करना है, एड्रेस प्रिंट कराना है। तो एड्रेस के लिए भी यहाँ पे एड्रेस नाम का हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं और इनपुट, और यहाँ पे उसको कर दिया है एंटर एड्रेस। ये चीज हमने यहाँ पे अब इतनी चीजें दे दी। अब हमको क्या करना है, इन चीजों को एक साथ में प्रिंट करना है। तो यहाँ पे मान के चलिए हम एक यहाँ पे एक्स्ट्रा लाइन ले लेते हैं आपको प्रिंट करने के लिए, कि इन चीजों के देने के बाद में वहां पे कुछ यहाँ पे पहले एक मैसेज टाइप से हम दे देते हैं। अब जैसे मान के चलिए हम यहाँ पे दे देते हैं प्रिंटिंग प्रिंटिंग स्टूडेंट्स डिटेल, ये हमने यहाँ पे मैसेज दे दिया। ओके, अब हमको क्या क्या चीज प्रिंट करानी है, तो यहाँ पे लगाएंगे प्रिंट, आपको नेम प्रिंट कराना है, नेम दे दिया, कॉमा, दूसरा एक ही लाइन में प्रिंट कराना है तो एक ही साथ में हम दे देंगे। अगर आपको अलग अलग लाइन में प्रिंट कराना है तो आप अलग अलग प्रिंट देंगे। मार्क्स को प्रिंट कराना है, कॉमा, एड्रेस को प्रिंट कराना है। ठीक है, और इसको कर लिया सेव, कंट्रोल एस, रन पे जाएंगे, यहां से करा देंगे रन। अब यहाँ पे क्या सबसे पहले हमने दिया था, स्टूडेंट नेम, तो जैसे मान के चलिए हम यहाँ पे दे देते हैं अमित, एंटर किया, मार्क्स मान के चलिए हमने यहाँ पे मार्क्स दे देते हैं 350। उसके बाद में एड्रेस, एड्रेस में जैसे मान के चलिए हमने दे दिया लखनऊ। तो यहाँ पे क्या मैसेज जो हमने वहां पे दिया था, प्रिंटिंग स्टूडेंट्स डिटेल्स अमित 350 लखनऊ, वो चीजें हमारे पास एक साथ में प्रिंट होके आ जाएंगी। ओके, तो ये हमारे पास यहाँ पे इस तरह से कुछ चीजें हो गई। इसी तरह से मान के चलिए हमको ये चीजें अगर आपको अलग अलग लाइन में प्रिंट कराना तो आप अलग अलग लाइन में भी प्रिंट करा सकते हो वहां से। ओके, उसके बाद में चलिए हम दूसरा प्रोग्राम यहीं पे देख लेते हैं। उसके बाद में मान के लिए आपसे अगर कह दिया जाए कि आपको यहाँ पे सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर कराने हैं, कुछ नंबर्स एंटर कराने हैं और उनका एवरेज फाइंड करना है, तो उसको हम कैसे करेंगे, चलिए वो भी आपको बता देते हैं। तो एवरेज अगर मान के चलिए अगर आपको किसी चीज का फाइंड करना है तो इसको पहले हम कमेंट कर देते हैं, मल्टीपल लाइन कमेंट्स यहाँ पे यूज कर ले रहे हैं। तो सबसे पहले मान के चलिए हमने वेरिएबल ले लिया मार्क्स वन इज इक्वल टू, अगर आपको यूजर इनपुट बनाना है तो यूजर इनपुट बना सकते हो, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। मान के चलिए हमने दे दिया 50, दूसरा लिया वेरिएबल मार्क्स टू इज इक्वल टू, ये दे दिया हमने 56। अब हमको क्या करना है, एवरेज प्रिंट कराना है इनका और टोटल प्रिंट कराना है। तो टोटल के लिए हम क्या करेंगे, टोटल ले लेंगे वेरिएबल में इक्वल टू, अब इनको दोनों को ऐड कर देते हैं, मार्क्स वन प्लस मार्क्स टू, और इसको प्रिंट करा देंगे, प्रिंट टोटल। ये तो हमारा टोटल हो गया, इसको सेव करके यहाँ पे रन करा के देख लेते हैं। ये इनका हो गया हमारा टोटल। अब अगर हमको यहीं पे
एवरेज प्रिंट करना है। तो एवरेज के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे चलो मैसेज दे देते हैं एक बार ताकि आपको समझ में आ जाएगा। टोटल नाम का हमने मैसेज दे दिया। अब एवरेज प्रिंट कराना है तो मान के चलिए हमने एवीजी नाम का वेरिएबल लिया इक्वल टू, अब हमको क्या करना होता है, टोटल को डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड कर देंगे यहाँ पे हम टोटल को नंबर ऑफ मार्क्स, कितने मार्क्स आपने टोटल दिए हैं, 2 दिए हैं, तो यहाँ पे 2 से उसको डिवाइड कर दो और यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। प्रिंट किसको प्रिंट कराना है वो प्रिंट कर दिया और इसको करा लेते हैं रन। ओके, ये हो गया। तो ये कुछ आज के बेसिक्स यहाँ पे क्वेश्चंस थे। तो ये आप लोगों को कैसे लगे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, ताकि और भी इसी तरह से हम आपके लिए यहाँ पे कुछ कंटेंट आपके लिए लाते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक आप लोग चैनल के साथ में बने रहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, ग्रेट डे, बाय बाय।